गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बारे में। पहले भी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोन मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी जिसका न्यूक्लियस, जिस सेल का न्यूक्लियस प्रिमिटिव हो, जिसका पिछड़ा हुआ हो, जिसमें न्यूक्लियस नहीं हो, जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डेवलप्ड हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट। और यूकैरियोट में हमने देखा था कि यू मीन्स होता है एडवांस, या यू मीन्स होता है वेल डेवलप्ड, या यू मीन्स होता है ट्रू, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होगा या जिसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स बोला जाता है। तो यदि अब हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का, जो पिछले क्लास में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स मीन्स क्या, व्हिच कांट सीन बाय नेकेड आई, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। किससे देखेंगे? तो विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जिससे हम लोग माइक्रोस्कोप के मदद से हम लोग देखते हैं। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज उसका होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब नेकेड आई से हम नहीं देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स जो है, इसका जब क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन में इसको ये प्लांट और एनिमल किंगडम में रख दिया गया था। जब हम ये क्लासिफिकेशन किया गया तो प्लांट और एनिमल किंगडम में इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा गया। लेकिन इसकी जब प्रॉपर्टीज़ का कैरेक्टर देखा गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो ये सूटेबल क्लासिफिकेशन नहीं था। तो इसके लिए क्या हुआ, एक थर्ड किंगडम जनरेट हुआ। वो थर्ड किंगडम जो था उसको बोलते हैं प्रोटिस्टा। तो ये प्रोटिस्टा जो है थर्ड किंगडम, ये प्लांट और एनिमल यानी प्लांटेई और एनिमालिया से हटके एक प्रोटिस्टा ये किंगडम बना। उस किंगडम में हम लोगों ने रखा उसको, यानी हमारे साइंटिस्टों ने रखा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रखा। तो ये जब प्रोटिस्टा किंगडम जब डेवलप हुआ, तो प्रोटिस्टा को देखा गया कि प्रोटिस्टा में ये हम लोगों ने रखा इसको कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, यानी प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा जो किंगडम था उसमें टू ग्रुप्स आ गया, एक प्रोकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोट्स और दूसरा क्या आया, यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या आता है, बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ये प्रोकैरियोट में आया बैक्टीरिया। और यूकैरियोट में आता है, ये यूकैरियोट में आता है फंजाई या फंगस कह सकते हैं, एल्गी और ये प्रोटोजोन्स या प्रोटोजोआ। तो अब ये देखना है कि what will be the differences between the prokaryotic cell and eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेज क्या होता है। तो डिफरेंसेज देखने के लिए जैसे हम लोग उसमें देखेंगे कि उसका न्यूक्लियस कैसा होगा, क्या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, उसका डीएनए कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं डिफरेंसेज में। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ये हो गया प्रोकैरियोट और ये हो गया यूकैरियोट, यानी ये दोनों में डिफरेंस देखना है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। तो यहाँ हम लोग ये कैरेक्टर देखते हैं। ये अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर क्या होता है, जैसे अब आते हैं न्यूक्लियस पर। तो पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस जो होगा ये प्रोकैरियोट सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस का कंसेप्ट इसमें नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, नहीं होगा, यानी न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट में क्या होगा, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहता है। इसके बाद आता है, देखते हैं हम लोग क्रोमोजोम। क्रोमोजोम एक्चुअली क्रोमोजोम को बोलते हैं कि ये हेरिडिटरी मटेरियल होता है। यही ये कैरेक्टर को, जेनेटिक कैरेक्टर को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके जाता है, या पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या वन सेल टू अनदर सेल, ये क्रोमोजोम लेकर जाता है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होगा, यानी जो बैक्टीरिया होगा, प्रोकैरियोट का एक एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, उसमें क्रोमोजोम जो रहता है वो एक ही क्रोमोजोम रहता है।
और यूकैरियोट के केस में यूकैरियोटिक सेल जो होगा या यूकैरियोट्स के केस में क्रोमोजोम रहता है मोर देन 1। यूकैरियोट का मतलब कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या है यूकैरियोट है। अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो हम लोग में कितना क्रोमोजोम होता है 46 क्रोमोजोम होता है। तो ओवरऑल जितने भी यूकैरियोट्स है अगर उसकी हम बात करेंगे तो उसमें मोर देन 1 होता है। बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोट के केस में क्रोमोजोम कितना होगा 1 होता है। उसके बाद आता है न्यूक्लियोलस। एक्चुअली न्यूक्लियोलस जो होता है यूकैरियोट के न्यूक्लियस में होता है। तो ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में ये प्रेजेंट रहता है। ये न्यूक्लियोलस को बोला जाता है, ये आरएनए का सिंथेसिस का ये साइट होता है। तो प्रोकैरियोट के केस में क्या होगा एब्सेंट होगा, यूकैरियोट में क्या होता है प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोट में भी कहाँ रहता है न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो चूँकि प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट रहेगा, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो उसके बाद आते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये डीऑक्सीराइबो यानी ये कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोजोम है वो डीएनए से बना रहता है और यूकैरियोटिक जो डीएनए हो यूकैरियोटिक जो क्रोमोजोम होगा यानी प्रोकैरियोट में एक क्रोमोजोम होगा, यूकैरियोट में क्या होगा मोर देन 1 क्रोमोजोम होगा। तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो किससे बना रहता है प्रोकैरियोटिक डीएनए से बना रहता है क्रोमोजोम। एक्चुअली होता है क्रोमो मिस होता है कलर और जोमा मिस होता है थ्रेड लाइक ये स्ट्रक्चर दिखता है। तो प्रोकैरियोट के केस में क्रोमोजोम कहाँ रहेगा साइटोप्लाज्म में रहता है और यूकैरियोट के केस में कहाँ रहता है न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। तो प्रोकैरियोटिक जो क्रोमोजोम होगा वो मेड अप ऑफ डीएनए से बना रहता है और यूकैरियोटिक जो डीएनए होता है क्रोमोजोम होता है वो किससे बना रहता है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। और जो हिस्टोन प्रोटीन होगा वो H1 H2A H2B H3 और H4 से ये बना रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोकैरियोट के केस में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट के केस में क्या रहता है ये प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं हम बात करेंगे डिवीज़न की। तो जब डिवीज़न की बात करेंगे यहाँ पर सेल डिवीज़न की बात करेंगे तो सेल डिवीज़न में ये प्रोकैरियोट के केस में बाइनरी फिजन होता है। ये सेल एक सेल से जब 2 सेल बनेगा तो उसमें जो डिवीज़न होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन बोला जाता है। और यूकैरियोट के केस में जो सेल डिवीज़न होगा वो क्या होता है माइटोसिस के थ्रू होता है। एक्चुअली यूकैरियोट में 2 तरह का सेल डिवीज़न होगा माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल में होता है और मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल होता है। जर्म सेल मीन्स गेमिट मेल या फीमेल गेमिट स्पर्म और ओवा। तो सोमैटिक सेल जो होगा उसमें माइटोसिस होता है और एक सेल से 2 सेल बनता है यानी 1 सेल डिवाइड करेगा और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम जो होता है माइटोसिस में वो इक्वल होता है और मियोसिस के केस में 1 सेल से 4 डॉटर सेल बनता है। तो उसमें यानी एक सेल डिवाइड करेगा और 4 सेल बनेगा। तो ये जो 4 सेल्स होगा उसमें नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम हाफ हो जाता है। यानी ये इसमें प्रोकैरियोट के केस में क्या हुआ बाइनरी फिजन और यूकैरियोट के केस में क्या होता है माइटोसिस या मियोसिस भी होता है। इसके बाद अब आते हैं साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। तो पहले क्लास में हमने देखा था कि ये जो है ये मान लेते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल है और ये क्या हो गया ये यूकैरियोटिक सेल हो गया। तो प्रोकैरियोट सेल में ये क्या होता है ये साइटोप्लाज्म है। प्रोकैरियोट में ये क्या है साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं। और ये जो है यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर में क्या होगा न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर में ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में क्या होगा क्रोमोजोम होगा। यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियोलस होता है और इसमें क्या होगा ये क्रोमोजोम हो गया किसमें प्रोटोप्लाज्म में। इसके अंदर में क्या है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोज मीन्स क्या होता है फर्स्ट और प्लाज्म मीन्स क्या होता है सब्सटेंस। और यहाँ यूकैरियोट के केस में ये क्या हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी ये क्या हो गया न्यूक्लियस।
और ये क्या है, बाहर में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या है, प्रोटोप्लाज्म, और ये प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रोटोप्लाज्म होगा ये साइटोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में अब देखेंगे साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, वो प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो। तो साइटोप्लाज्म में जैसे आता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट रहता है, यानी सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट रहता है। क्रोमोजोम रहेगा लेकिन उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी ये क्या रहता है, एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में ये ऑल आर प्रेजेंट, ये जितने भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये क्या रहता है, यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। अब आता है एस्टेरॉल। एस्टेरॉल जो होता है ये प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, और क्या होता है, ये यूकैरियोट में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद आता है म्यूरामिक एसिड। ये म्यूरामिक एसिड जो है प्रोकैरियोट में प्रेजेंट रहेगा और यूकैरियोट में एब्सेंट रहता है। क्यों, ये म्यूरामिक एसिड जो रहता है ये एक्चुअली बैक्टीरिया का, जब हम सेल वॉल का स्टडी करेंगे तो उसमें देखते हैं बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होगा वो किस चीज़ से बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। और सेल वॉल जो है एनिमल सेल में या यूकैरियोट के देखेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। आउटर लेयर जो रहता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो बैक्टीरियल अगर सेल वॉल देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, म्यूरामिक एसिड रहता है। एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल जो रहता है वो बना रहता है पेप्टाइडोग्लाइकेन का, और पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये पॉलीसेकेराइड होता है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ये बना रहता है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो हमने देखा डिफरेंसेज बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ देखेंगे इसका न्यूक्लियस के आधार पर कि न्यूक्लियस देखेंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा, फिर क्रोमोजोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एटीसी। इसको हम लोग देखते हैं कि प्रोकैरियोट में कौन कौन सा एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में कौन सा प्रेजेंट रहता है। फिर ये जो सेल ऑर्गेनेल है जैसे क्रोमोजोम हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजोम, ये सारी चीज़ों का स्टडी जो है हम लोग फिर से अलग से साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी में हम लोग करेंगे। तो ये रहा डिफरेंसेज बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। थैंक यू सो मच।